तो भाई और माताएं, मेरी चाची ताई सभी को मैं राम राम करता हूँ। आज हमारे गांव में भूपेंद्र मलिक जी, आपको पता है चुनाव का माहौल चला हुआ है, तो आज भूपेंद्र मलिक जी आपके गांव में आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इनका साथ निभाएं और चापियाँ निकालें जो बच्चे सारी को ज़्यादा से ज़्यादा चापियाँ निकाल कर वोट दें, तो भूपेंद्र मलिक जी का साथ दें। पूरी यार अनुरोध करूँगा बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उपस्थित माताएं बहनें और जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सभी ग्रामवासियों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। तो मुरलाना तो ये तो अपना एक रिश्ता है, बुआ है हमारी यहाँ सारे। फूफा तो शायद कोई नहीं रह रहा, वाइफ तो भाइये रह रहे हैं सारे। तो सभी को मैं राम राम करता हूँ बुआला को। और जैसा कि आपको पता है, और हमारे साथ आए मोनू जी, अमन चहल जी और अशोक जवाहरा जी, सभी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 25 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है सोनीपत लोकसभा का, उसमें मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी हैं। बीजेपी के जो बनते आ रहे हैं, पीछे देख लिया, वोट लेकर तो जाते हैं, फिर उसके बाद कभी और तो कहीं आए नहीं। यहाँ आए वो आपको पता होगा, वो तो सिर्फ वोट लेने आ गए, फिर बाद में आते नहीं कहीं भी। और उस बीजेपी का प्रत्याशी है जमुना घाट से पंडित मोहनलाल बरोली जी, और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो हरियाणा का वासी नहीं, एक हरिद्वार से मंदिर के पुजारी को लेके आए हैं, जो पूजा पाठ का जहाँ काम था उसको यहाँ प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस पार्टी को तो 18 लाख वोटर हैं जो सोनीपत लोकसभा के, उनमें से कोई प्रत्याशी नहीं मिला उनको, तो वो तो इतनी दूर 300 किलोमीटर से लाए हैं। और तीसरा प्रत्याशी आपके बीच में मैं चौधरी देवीलाल की पार्टी का और आपके बड़ौदा हल्का का, जो भैंसवाल कला मेरा गांव है, वो आना मेरे आस है। और उनका बताओ, किसी का 100 किलोमीटर दूर है, कोई 300 किलोमीटर दूर है। आपके सबसे नज़दीक मैं हूँ और बड़ौदा हल्का से अकेला चुनाव लड़ रहा हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चुनाव में ये वोट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। बहुत सोच समझ के, सोच विचार करने के देने की चीज़ है। यूँ ही किसी को देने की चीज़ नहीं, मैं किसी ने कह दिया या किसी पार्टी ने अगी उठा रखा है उसको दे दिया। बगैर सोचे समझे देने से तो इस वोट का अपमान होता है। इसमें सलाह मशवरा करके, तोल मोल करके, कौन आपका अपना है, कौन नज़दीक का है, उसको वोट देनी चाहिए। जो आपको नहीं जानता और आप उसको नहीं जानते, ऐसे वोट देने से तो वोट का अपमान हो जाता है। वोट उसको दो जो आपका अपना हो, आपके नज़दीक का हो, जिसके घर घाट में आप जानते हो। और बताओ, उनका कोई यहाँ गांव में से जो बीजेपी और कांग्रेस वाला है, कौन का घर घाट जानता हो, कोई उनको उनका लेना देना रहा हो इस गांव से। तो ऐसे ये चुनाव जो है एक भाईचारे का चुनाव बनता जा रहा है। हम पार्टियों को ना देख के जहाँ भी जा रहे हैं, हम सभी भाई, किसान, मजदूर, गरीब, देहात में रहने वाले लोगों का एक चुनाव बन गया है। जो बीजेपी पार्टी एक व्यापारियों की पार्टी है, उनका प्रत्याशी तो एक बहुत बड़ा रेत का व्यापारी है, और दूसरी तरफ एक ये पुजारी है, और बीच में आपके अपने बड़ौदे हल्के का एक किसान का बेटा जो चुनाव में आया है,
जो कभी से अपना सोनीपत लोकसभा से किसान, मजदूर, गरीब की आवाज़ उठाने वाले, देहात में रहने वाले लोग चुनकर जाते थे, पिछले 10 वर्षों से जो ये व्यापारी किस्म के लोग चुनकर जाने लगे हैं, इससे देहात के जो लोग थे, किसान मजदूर की जो आवाज़ थी, वो कहीं न कहीं कमज़ोर हुई है। ये एक मौका आया है कि 5 साल में जब ये चुनाव के समय मौका आता है कि जो देहात, किसान, मजदूर, गरीब की आवाज़ उठाए और जिस देहात के विकास में जिसकी रुचि हो, ऐसे व्यक्तियों को चुन कर भेजें। ये ऐसा मौका आया है कि अब उस जो व्यापारी लोग बढ़ते रहे थे, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए अब जो आपने एक फैसला करना है कि कौन आपका अपना, कौन आपके बीच का, कौन आपके हल्के का है, कौन किसान, मजदूर, देहात की आवाज़ उठा सकता है। तो ये एक बहुत बढ़िया मौका है, एक बहुत बढ़िया चुनाव बन गया है। जींद, जुलाना, सफीदों, खरखोदा, जहाँ भी गए हर हल्के में एक ही आवाज़ है कि भाई अब की बारी बीजेपी से पीछा छुटवाना है। और जो ये बाहर के आदमी आए हैं, जो कांग्रेस हरिद्वार से लेके आई है, इससे भी पीछा छुटवाना है। तो सभी भाइयों ने, जो देहात के किसान, मजदूर, गरीब वर्ग के लोग हैं, सब ने एक मन बना लिया है कि जो आपके बीच का है, जो गांव की, देहात की समस्याओं को समझता है, उसको बनाना है। इन पार्टियों को अब की बार सबक सिखाना है। जो दोनों पार्टियां मिलकर जो गरीब, देहात, किसान की अनदेखी कर रही हैं, उनसे अब ये सबक सिखाने का सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मूड बना लिया है। जो दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जो बीजेपी को आज हराने की ज़रूरत है, तो आपका बड़ौदा हल्का का, आपका किसान का बेटा, आपका अपना बेटा, ये हरा सकता है। तो सभी साथियों ने और देहात के रहने वाले लोगों में एक ये आम चर्चा चल पड़ी है कि भाई अब की बार जो अपने देहात की आवाज़ को उठाए और जो किसान, मजदूर के साथ जिसने संघर्ष किया है, उसको मौका दे। हमने अपने हल्के में जब भी किसान के साथ कोई समस्या आई है, तो उनका कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। चाहे दिल्ली का आंदोलन था, उसमें भी बढ़ चढ़ कर उनका साथ दिया। जब भी बड़ौदा हल्का के किसानों की कोई समस्या खड़ी हुई, चाहे जल भराव की समस्या आई, चाहे इनके कोई मंडी में दिक्कत आई, जब भी ज़रूरत पड़ी, अपने किसान भाइयों का साथ दिया है और किसानों की समस्याओं का निराकरण करवाया है। चाहे उनके ड्रेन निकलवाने का काम हो, चाहे कोई माइनर रजवाए का काम हो, तो उनके हर उसमें हमने उनका साथ दिया है। तो ये एक बड़ौदा हल्का की मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कभी से बड़ौदा हल्का के चुन के जाते थे, यहाँ चौधरी किशन सिंह तीन बार चुन के गए, कपिल देव शास्त्री भी एक बार यहाँ से चुन के गए, और जो पहले मुख्तार सिंह जी थे, लहरी सिंह जी, रजक राम जी, कितने नाम गिनाऊं, देहात के लोग जाते थे। पर अब 10 वर्षों से ये जो बीजेपी आई है, जब से व्यापारी लोग चुन के जाने लगे हैं, तो एक ये ऐसा मौका आ गया है कि सभी किसान, मजदूर, गरीब और देहात में रहने वाले लोगों ने, जहाँ भी हम गए, एकता बढ़ती जा रही है। तो अब यहाँ आपके गांव में सबसे लेट आने का, आज आखिरी दिन प्रचार का, इसमें मौका मिला, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि लंबा चौड़ा क्षेत्र है, 9 विधानसभाएँ हैं, उनमें जब सारी कवर करने में टाइम लग गया। आज आखिरी दिन आपके बीच में आया हूँ, आस भरोसा उम्मीद ले गया हूँ कि मुडलाना गांव से ज़्यादा वोटों से जिता के भेज दें, और जो किसान, मजदूर, गरीब, देहात की आवाज़ है, उसको मजबूती दे। और जो अपने कभी से देहात के लोग चुन के जाते थे, फिर से ऐसे लोगों को आगे लेके आए, और ये जो व्यापारी पुजारी आए हैं, इनसे पीछा छुटवाने के लिए 25 तारीख को एतवार के दिन, परसों के दिन सुबह उठकर नहा धो गए, ज़्यादा से ज़्यादा चाबी का बटन दबा देना, और ये जो व्यापारी और पुजारी आए हैं, इनसे पीछा छूट जाएगा और बड़ौदा हल्के का मान सम्मान बढ़ेगा। बड़ौदा हल्के की जो ये चौधरी की लड़ाई है, इसको मजबूती मिलेगी, बड़ौदा हल्का का नाम होगा। आप सभी साथी, बुजुर्ग, नौजवान जो आए हैं इतनी भारी संख्या में इस गर्मी के मौसम में, आप सबका धन्यवाद।
और शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।